आर्टेमिस फाउल एक अमेरिकन साई-फाई फैंटेसी फिल्म है जो कि योएन कॉल्फर के ही सेम नाम के नॉवल पर आधारित है। इसे डायरेक्ट किया है केनेथ बर्नाग ने। ये कहानी है एक 12 साल के आयरिश बच्चे आर्टेमिस फाउल की। तो साथियों, मूवी की ओर चलने से पहले आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। आयरलैंड के समुद्री तट पर आर्टेमिस मैन्योर है जिसके सामने बहुत सारे मीडिया पर्सन्स इकट्ठे हैं। हमें पता चलता है कि वहां से आयरलैंड पुलिस ने एक विशालकाय बौने मल्च डिगम्स को गिरफ्तार किया है। मल्च पर कई देशों से प्राचीन महत्व वाली कीमती चीजें चुराने का आरोप है। मल्च को एक कैमरे के थ्रू इंटेरोगेट किया जा रहा है। ब्रिटिश पुलिस से इन चोरियों की पूछताछ के दौरान मल्च उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली एक्युलस के बारे में बताता है। पुलिस को उसकी बताई गई कोई भी बातें समझ में नहीं आती। तब मल्च उन्हें आर्टेमिस मैन्योर में रहने वाले आर्टेमिस जूनियर की कहानी सुनाना शुरू करता है। आर्टेमिस फाउल जूनियर एक 12 साल का बच्चा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। आर्टेमिस जूनियर के इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टेमिस ने 7 साल की उम्र में यूरोपियन शतरंज चैंपियनशिप जीत ली थी और 9 साल की उम्र में उसने डबलिन ओपेरा हाउस का डिजाइन तैयार कर लिया था और 10 साल की उम्र में उसने बकरी का रोज नाम का क्लोन बना लिया था। कहने का मतलब है कि आर्टेमिस का दिमाग एक सामान्य आदमी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। आर्टेमिस फाउल के फादर थे आर्टेमिस फाउल सीनियर। फाउल मैन्योर में आर्टेमिस जूनियर और आर्टेमिस सीनियर के साथ आर्टेमिस सीनियर का एक वफादार बॉडीगार्ड डोमोवोय बटलर भी रहा करता था। आर्टेमिस सीनियर को दुनिया की सभी प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं को संग्रह करने का शौक था। उनकी रुचि परियों और ऐसे ही जीवों में थी जिनके बारे में इस दुनिया के लोग बहुत ही कम जानते हैं और वो कभी कभी इनके बारे में आर्टेमिस जूनियर से बातें भी किया करते थे और उसे अपनी किसी भी तरह की रिसर्च की जानकारियां भी दिया करते थे। आर्टेमिस सीनियर अपना ज्यादा समय लंबी और रहस्यमयी यात्राओं पर जाने में बिताया करते थे और अब वो जल्दी ही ऐसी ही एक यात्रा पर जाने वाले थे। आर्टेमिस जूनियर अपने पापा की आने वाली यात्रा के बारे में सुनकर अपने पापा के साथ जाना चाहता था, पर उसके पापा उसके छोटा होने के कारण उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। आर्टेमिस जूनियर अपने पापा की समुद्री यात्रा पर जाने से दुखी था। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि ये वाली यात्रा बाकी सभी यात्राओं से अलग है और हमारा आने वाला समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। कुछ दिनों के बाद आर्टेमिस सीनियर अपनी यात्रा पर चले जाते हैं। एक दिन आर्टेमिस जूनियर को टीवी पर दिखाई जा रही न्यूज से पता चलता है कि उसके पापा की याच, जिसका नाम आउल स्टार है, वो पुलिस को साउथ चाइना समुद्र में खड़ी मिली है। न्यूज के अनुसार आर्टेमिस सीनियर बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं की चोरियों में शामिल थे और अब वो मिसिंग है। पुलिस उन्हें चारों तरफ खोज रही है। आर्टेमिस जूनियर को उस न्यूज को देखकर यकीन नहीं होता कि उसके पापा एक क्रिमिनल भी हो सकते हैं। डोमोवोय बटलर ने इस न्यूज को सुनकर आर्टेमिस सीनियर को खोजने की कोशिश में अपने कई आदमी लगा दिए थे। एक दिन आर्टेमिस जूनियर को एक अनजान नंबर से कॉल आता है जिसमें एक हुडेड औरत उसे कहती है कि आर्टेमिस सीनियर उसके पास कैद है और अगर वो अपने पापा को जिंदा चाहता है तो उसे एक्युलस लाकर देना होगा। आर्टेमिस जूनियर के पास एक्युलस को लाने के लिए और अपने पापा को छुड़ाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय है। एक्युलस एक मैजिकल डिवाइस है जो कि परियों की दुनिया में मौजूद है और उससे परियों को शक्ति मिलती है। उस हुडेड अनजान औरत के अनुसार एक्युलस आर्टेमिस सीनियर के पास है जिसे उन्होंने परियों से चुरा लिया था। बटलर इस फोन कॉल के बारे में सुनकर आर्टेमिस जूनियर को मैन्योर के अंदर छिपी हुई एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर आर्टेमिस के पुरखों ने मैजिकल क्रिएचर्स के इस दुनिया में मौजूद होने के सबूत रखे हुए थे। आर्टेमिस जूनियर का काम है वहाँ से आर्टेमिस सीनियर के चुराए हुए एक्युलस को खोज निकालना। एक्युलस खोजते हुए आर्टेमिस जूनियर को याद आता है कि उसके पापा उसे ज्यादातर एक पोयम सुनाया करते थे जिसका नाम था आयरिश ब्लेसिंग्स, जो उसे लाइब्रेरी में रखे अपने पापा के जर्नल में लिखी हुई मिल जाती है। उस जर्नल के पेजेस पलटते हुए आर्टेमिस जूनियर एक पेज पर जाकर रुक जाता है। उस पर लिखा हुआ होता है टाइम टू बिलीव, यानी अब समय आ गया है परियों की कहानी पर विश्वास करने का। उसमें बताया गया है कि धरती के बहुत ही अंदर एक अनजानी अनदेखी परियों की दुनिया मौजूद है। परियों की उस दुनिया का नाम है हेवन सिटी। हेवन सिटी में एक विशालकाय बौने मल्च को लोअर एलिमेंट पुलिस अधिकारी होली शॉर्ट चोरी के अपराध में जेल ले जा रही है। परियों के देश से एक्युलस चोरी हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि
कि ये काम एक परी बीचवुड शॉर्ट ने किया है। होली शॉर्ट बीचवुड शॉर्ट की बेटी है। कमांडर रूट एक पूरी यूनिट को एक्युलस की खोज के लिए धरती पर भेजती है, क्योंकि एक्युलस परियों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। होली शॉर्ट एक्युलस को खोजने के लिए इस यूनिट का हिस्सा बनना चाहती थी, पर कमांडर रूट उसे जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो होली के पिता बीचवुड शॉर्ट को एक्युलस को चुराने के लिए जिम्मेदार समझती थी। एक परी ओपल कोबॉय जेल में जाकर अपराधी ब्रायर कटज्ञान को कैद से आजाद करती है और उसे बताती है कि उसे अपने अपराध की माफी दी जा चुकी है और अब वो एक जासूस के रूप में ओपल कोबॉय के लिए काम किया करेगा और फाउल जूनियर पर नजर रखेगा। फाउल मैन्योर में बटलर अपनी नीस जूलियट बटलर को आर्टेमिस जूनियर के एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए बुला लेता है। जूलियट एक बहुत ही अच्छी वॉरियर भी है। आर्टेमिस को लाइब्रेरी में और मैन्योर में एक्युलस के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलता, तब वो उसे पाने के लिए परियों की सहायता लेने के बारे में सोचता है और इसके लिए एक प्लान बनाता है। उसके प्लान का फर्स्ट पार्ट है किसी भी परी को पकड़कर लाना। जूनियर ने अपने पापा के जनरल में पढ़ा था कि जंगल में तारा हिल पर परियां आया करती हैं। वो बटलर को छुपकर तारा हिल पर नजर रखने के लिए भेज देता है। हेवन सिटी में फॉली आकर कमांडर रूट को धरती पर अचानक हुई एक हलचल के बारे में बताता है। धरती पर एक वेडिंग में ट्रॉल ने हंगामा मचाया हुआ है। कमांडर रूट होली को इस काम को करने के लिए धरती पर भेज देती है। होली को धरती पर वेडिंग में उत्पात कर रहे ट्रॉल को भगाकर वहाँ शांति स्थापित करना है। होली वेडिंग में जाकर दानव ट्रॉल को कंट्रोल कर लेती है और उसे टाइम फ्रीज का इस्तेमाल करके कमांडर रूट की सहायता से कहीं दूर भिजवा दिया जाता है। होली वेडिंग में मौजूद सभी लोगों की मेमोरी भी मिटा देती है ताकि उन्हें यहाँ हुई कोई भी बातें याद न रहे। कमांडर रूट होली की सभी गतिविधियों पर सेंसर्स के थ्रू नजर रखे हुए है। वो काम खत्म होने पर होली को वापस लौट कर आने का इंस्ट्रक्शंस देती है, लेकिन होली को अपने पापा बीचवुड शॉर्ट की बेगुनाही प्रूव करनी है। वो कमांडर रूट की बातें न मानकर तारा हिल की तरफ उड़ जाती है। तारा हिल पर पहुंचते ही होली को वहां अपने पापा का आई कार्ड मिलता है, लेकिन वो उसी वक्त बटलर के द्वारा छोड़े गए बेहोशी के डार्ट से बेहोश होकर गिर जाती है। आर्टेमिस जूनियर की प्लान का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। जूनियर को अपने पापा के जनरल से पता चल गया था कि एक परी ओपल कोबॉय एक्युलस को पाना चाहती थी। ओपल कोबॉय पूरी मानव जाति को एक्युलस का इस्तेमाल करके नष्ट करना चाहती थी। ऐसा करके वो पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन सकती थी। बीचवुड शॉर्ट ये बात जान गया था और एक्युलस की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए उसने तारा हिल पर आर्टेमिस सीनियर से संपर्क किया था। कमांडर रूट होली को वापस लाने के लिए एक फुल स्केल रिकवरी यूनिट तैयार करवाती है। रूट नहीं चाहती कि कोई भी धरतीवासी परियों को देख ले और उन्हें उनके वास्तविक होने की हकीकत का पता चल जाए। फाउल मैन्योर में होली को होश आ जाता है। वो एक पिंजरे में कैद है। आर्टेमिस सीनियर ने आर्टेमिस जूनियर को अपनी की हुई रिसर्च के बारे में बताया था कि फेरीज सम्मोहन में माहिर होती हैं। उनके सामने जाने पर उनके सम्मोहन से बचने के लिए अपनी आंखों पर रिफ्लेक्टर्स लगाकर रखने चाहिए। आर्टेमिस सीनियर ने आर्टेमिस जूनियर को बोनो के बारे में भी बताया था कि बोने बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं। वो चोरी में माहिर होते हैं और खजाना पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर्टेमिस को परियों की भाषा पढ़नी आती है। वो होली के हेलमेट पर लिखे हुए उसके नाम को पढ़कर उसका नाम जान चुका है और होली के वेपन्स भी अब उसके कब्जे में है। होली के सामने आर्टेमिस रिफ्लेक्टर्स पहनकर जाता है, जिससे वो होली के द्वारा सम्मोहित ना हो सके और होली को बताता है कि उसकी किडनैपिंग आर्टेमिस जूनियर के एक्युलस को पाने के लिए बनाए गए प्लान का हिस्सा थी। यह सुनकर होली उसे बताती है कि उसका जो भी प्लान है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको बचाने के लिए परियों की पूरी फोर्स आएगी और आर्टेमिस जूनियर उन्हें कुछ करते हुए देख भी नहीं पाएगा। होली को छुड़ाने के लिए कमांडर रूट के साथ परियों की लोअर एलिमेंट फोर्स आती है और फाउल मैन्योर को चारों ओर से घेर लेती है। फॉली ने हेवन सिटी से फाउल मैन्योर के चारों ओर की जगह को टाइम फ्रीज कैप्सूल से सिक्योर कर दिया है। परियों के सोल्जर्स मैन्योर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बटलर और जूनियर होली के वेपन्स लेकर उनकी फोर्स का मुकाबला करते हैं। बटलर टाइम फ्रीज कैप्सूल को अपने तीर से शूट करके डिस्टेबलाइज कर देता है। टाइम फ्रीज कैप्सूल अब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट तक ही वहाँ टिक कर रह पाएगा। इसे देखकर कमांडर रूट आर्टेमिस जूनियर से होली को छोड़ने की बात करने जाती है। वो आर्टेमिस को कहती है कि फाउल सदियों से फेरीज को परेशान करते रहे हैं। वो आर्टेमिस जूनियर से उसके पापा के बारे में पूछती है और आर्टेमिस जूनियर को वार्न करती है कि अगर उसने होली को नहीं छोड़ा तो यहाँ उसके मैन्योर समेत कुछ भी नहीं बचेगा। आर्टेमिस
आर्टेमिस कमांडर रूट को कहता है कि उसे होली के बदले में एक्युलस चाहिए और अगर उसे वो नहीं मिला तो वो पूरी दुनिया को परियों के इस दुनिया में होने की हकीकत को बता देगा। रूट उसकी बात सुनकर आर्टेमिस जूनियर को बताती है कि परियां कभी भी इस तरह की कोई भी सौदेबाजियां नहीं किया करती। कमांडर रूट को समझ नहीं आ रहा कि वो अब होली को छुड़ाने के लिए क्या करें, क्योंकि परियों के पास एक्युलस नहीं है और आर्टेमिस को ये राज पता है कि परियां उसकी इजाजत के बिना फॉल मैन्योर में प्रवेश नहीं कर सकती। कमांडर रूट को एक आइडिया आता है। वो फॉली को कहकर बोने मल्च को मदद के लिए वहाँ बुलवाती है। मल्च फाउल मैन्योर में बिना इजाजत जा सकता है और होली को छुड़ाकर ला सकता है। मल्च को फाउल मैन्योर तक बुलवाना भी आर्टेमिस जूनियर के एक्युलस को पाने के लिए बनाए गए प्लान का सेकंड पार्ट था। मल्च वहाँ आता है तो कमांडर रूट उसे जमीन खोदकर मैन्योर में जाकर होली को कैद से छुड़ाकर लाने के लिए भेजना चाहती है। मल्च इस काम को करने के बदले में कमांडर रूट से अपनी कुछ शर्तें मनवाता है, जिसे कमांडर मजबूर होकर मान लेती है। तब मल्च इस काम को करने के लिए मान जाता है। वो मैन्योर के नीचे से खुदाई करते हुए मैन्योर की पेंटिंग गैलरी तक पहुंच जाता है। आर्टेमिस जूनियर बटलर के साथ उस पर नजर रखे हुए है। मल्च को पेंटिंग गैलरी में पहुंचता हुआ देखकर आर्टेमिस जूनियर होली के पास मदद मांगने जाता है, जो कि मल्च के आने की आहट से जान चुकी है कि वो घर के अंदर मौजूद है। आर्टेमिस जूनियर को पता चलता है कि होली बीचवुड शॉर्ट की बेटी है, जो कि उसके पापा के पास एक्युलस की सुरक्षा के लिए आए थे। आर्टेमिस अपने बनाए गए प्लान को पूरा करने में होली की मदद चाहते हैं। वो होली के सामने अपने रिफ्लेक्टर्स उतार देते हैं, जिससे होली को विश्वास हो जाए कि आर्टेमिस उस पर ट्रस्ट कर रहा है। होली आर्टेमिस के पापा और अपने पापा बीचवुड शॉर्ट के बारे में जानकर आर्टेमिस की मदद करने का प्रॉमिस करती है। वो उन्हें खजाने के प्रेमी होते हैं और उन्हें दूर से इसका पता लग जाता है। मल्च अपनी इसी खूबी का फायदा उठाकर वहाँ लगी एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई सेफ खोज लेता है और उसके लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आर्टेमिस और होली वहाँ पहुँच जाते हैं। सेफ में बहुत ज्यादा सिक्योर लॉक्स लगे हुए हैं, जिन्हें मल्च आसानी से खोल लेता है। सेफ खुलते ही तीनों को उसके अंदर रखा हुआ एक्युलस दिखाई दे जाता है। कमांडर रूट को भी मल्च की आंखों में लगे सेंसर्स की वजह से एक्युलस के बारे में पता चल जाता है। आर्टेमिस जूनियर को एक्युलस को उठाते हुए देखकर होली उसे वार्न करती है कि वो ध्यान रखे कि एक्युलस को कोई भी इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो उसी वक्त मर जाएगा। आर्टेमिस को पता है कि एक्युलस उसके पास होने की वजह से अब वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। ओपल कोबॉय को एक्युलस पूरे मानव जाति को समाप्त करने के लिए चाहिए। उसे भी आर्टेमिस को एक्युलस मिलने के बारे में पता चल चुका है। वो अटैकिंग सेना में मौजूद ब्रायर कटगियान को कमांडर रूट को अपने कब्जे में करने के लिए कहती है और एक्युलस को आर्टेमिस जूनियर से हासिल करने का ऑर्डर दे देती है। ब्रायर एक ट्रॉल को वहाँ बुलवाता है और उसे फाउल मैन्योर के अंदर भेज देता है। आर्टेमिस के लिए ट्रॉल एक अजूबा है। उसके बारे में आर्टेमिस के पापा के जर्नल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो होली से ट्रॉल के बारे में पूछता है। होली उसे बताती है कि ट्रॉल इंसानों और फेरीज को कुछ सेकंड्स में खा जाते हैं। मैन्योर में ट्रॉल के आने के बाद आर्टेमिस, जूलियट, होली, बटलर और ट्रॉल के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जिसका अंत सैंडलियर से ट्रॉल के गिरने पर हो जाता है। ट्रॉल जब सैंडलियर से गिर रहा होता है तब आर्टेमिस उस पर होली के वेपन को यूज करता है, पर बीच में बटलर के आ जाने से वेपन का छोड़ा गया एनर्जी ब्लो उसे लग जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। बटलर को मरते हुए देखकर आर्टेमिस होली को उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन होली कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके जादू को बाहर से ब्लॉक कर दिया गया है। मैन्योर के बाहर कैप्टन वर्बिल कैप्टन कटगियोन को धोखेबाज कहते हुए सेना को अपने साथ कर लेते हैं और कमांडर रूट से बात करके होली को उसका मैजिक वापस लौटा देते हैं। होली अपना मैजिक वापस पाते ही बटलर को पहले के समान ठीक कर देती है। मैन्योर के बाहर टाइम फ्रीज कैप्सूल टूट जाता है, जिसके कारण परियों की सेना को अपने देश वापस लौटना पड़ता है। आर्टेमिस जूनियर जानता है कि वो एक्युलस को यूज नहीं कर सकता और मानव जाति को बचाकर रखने के लिए एक्युलस ओपल कोबॉय को भी नहीं लौटा सकता। इसीलिए वो होली की मदद से एक्युलस को यूज करके अपने पापा को वहाँ बुलाना चाहता है। होली एक्युलस को पकड़कर उसे एक्टिवेट करने के लिए स्पेल पड़ती है। वो श्योर नहीं है कि उसका मैजिक काम करेगा। ओपल कोबॉय को समझ में आ गया है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है और उसे एक्युलस आर्टेमिस जूनियर से नहीं मिलने वाला। वो आर्टेमिस सीनियर को खत्म करने के लिए स्पेल पड़ती है, लेकिन फाउल मैन्योर में एक्युलस तब तक एक्टिवेट हो चुका है, जिसके कारण ओपल कोबॉय
कोबे का स्पेल आर्टेमिस सीनियर के ऊपर काम नहीं करता और वो उस वक्त के समय और स्पेस के बीच में कहीं फंस जाती है। आर्टेमिस सीनियर सही सलामत फाउल मैन्योर में पहुंच जाते हैं। आर्टेमिस जूनियर अपने पापा को वापस पाकर बहुत खुश होता है। आर्टेमिस जूनियर अपने पापा की मुलाकात होली शॉर्ट्स से करवाता है। उसके पापा होली शॉर्ट्स को ओपल कोबे के सभी परी साथियों की लिस्ट दे देता है जो उसे होली के पापा बीचवुड ने दी थी। होली एक्यूलस को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। हेवन सिटी में कमांडर रूट होली की बहुत तारीफ करती है और उसे आर्टेमिस सीनियर की दी हुई लिस्ट के दुश्मनों को पकड़कर कैद में डालने का काम सौंप देती है। आर्टेमिस जूनियर और सीनियर को मैन्योर के बाहर मीडिया के लोगों की भीड़ जमा होते दिखाई देती है। आर्टेमिस जूनियर और सीनियर दोनों तैयार होकर हेलीकॉप्टर से रवाना होते हैं। जाने से पहले जूनियर ओपल कोबे को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं पैदाइशी क्रिमिनल माइंड हूँ और अब तुम मुझसे बचकर बताओ क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ओपल कोबे का कहना है कि आर्टेमिस अभी दूसरी दुनिया के रहस्यों के बारे में अनजान है। वो नहीं जानता कि उसके साथ उस दुनिया में क्या क्या हो सकता है। मल्च इंटेरोगेशन में ऑफिसर को अपनी अब तक की कहानी सुना चुका है, लेकिन इंटेरोगेटिंग ऑफिसर को उसकी सुनाई कहानी पर भरोसा नहीं है। मल्च ऑफिसर से डील करता है कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा अगर पुलिस फाउल्स को उनके हाल पर छोड़ दे तो। इंटेरोगेटिंग ऑफिसर के इसकी वजह पूछने पर वो बताता है कि परियों की कहानियाँ लोगों को एक अच्छे और प्यारे सपने की तरह लगनी चाहिए, न कि एक बुरे हादसे की तरह। इसीलिए अगर अगली बार जब भी पुलिस का कोई भी ऑफिसर फाउल्स से मिले तो वो उन्हें पूरी मानव जाति को बचाने के लिए थैंक्स जरूर बोले। मल्च का कहना है कि फाउल्स शांति बनाकर रखना चाहते हैं। वो इस राज से पर्दा उठाता है कि उसका इस तरह गिरफ्तार होना भी आर्टेमिस जूनियर के प्लान का थर्ड और आखिरी पार्ट था। आर्टेमिस मल्च को इसीलिए गिरफ्तार करवाना चाहता था जिससे पुलिस उसके पापा को अपराधी नहीं समझे। पुलिस को लगे कि ये किन्हीं अनजान लोगों का काम है। यह कहकर वो अपने लंबे कान ऑफिसर को दिखा देता है। इंटेरोगेटिंग ऑफिसर जो कि एक कैमरे के थ्रू मल्च को वॉच कर रहे होते हैं, ये देखकर घबरा जाते हैं। तभी आर्टेमिस सीनियर और आर्टेमिस जूनियर उस रूम का शीशा तोड़कर मल्च को एक लैडर ऊपर से लटकाकर हेलीकॉप्टर में अंदर खींच लेते हैं। जूनियर मल्च से पूछता है क्या वो उनके साथ जाने और आगे का काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मल्च के हाँ बोलते ही वो लोग उड़ने लग जाते हैं। होली भी हेलीकॉप्टर के बाजू में ही उड़ रही है। आर्टेमिस सीनियर हेलीकॉप्टर को सनसेट की ओर उड़ाते हुए ले जाते हैं। सभी रेडी हैं अपने अगले मिशन के लिए जो कि ओपल कोबे तक पहुंचना और उससे बदला लेना है।